देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में जो रह गया था वो पढ़ते हैं। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है? शिक्षा मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है? अगर शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन अगर एक शिक्षक को पता होगा तो क्या हो सकता है? देख लीजिए। शिक्षक का केंद्र शिक्षण का केंद्र बालक होता है। अगर शिक्षक बालक की रुचि, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व आदि को समझकर शिक्षण देता है तो वह शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान की समझ रखता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक की सभी रुचि, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व आदि को समझा जा सकता है। देखिए अब ये क्या कहते हैं, स्किनर के अनुसार देखिए क्या कहते हैं। स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। देखिए स्किनर से मैं कैसे जोड़ता हूँ प्राणी को। प्राणी में कुशलता होती है, जो कि पिछले वाली वीडियो में जो हमने लास्ट की जो परिभाषा पढ़ी थी वो थी कि स्किनर से प्राणी हो गया। प्राणी में क्या होती है? कुशलता होती है। क्या कुशलता होती है? शिला। जिससे शिलान्यास नहीं बना देते क्या, अरे जो मकान वगैरह बनाते हैं और वे जो स्तंभ से होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शिलाएँ बोलते हैं। तो स्किनर शिला, इससे हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे की है कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्न है। अभी जो मैंने आपको ये वाली परिभाषा में बताया है वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसे आप नोट कर सकते हो। अब देखिए, इस प्रकार मनोविज्ञान का ज्ञान ही शिक्षक की सफलता का रहस्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक को होना चाहिए। ऑप्शन में आपको मिलेगा मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान। हाँ, ये सब कुछ होना चाहिए, तभी वो एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में सहायता प्रदान कर सकता है। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने क्या क्या करा है। देखिए पहला पॉइंट आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाकर बालक को महत्व दिया है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको सारे के सारे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे अगर आप मनोविज्ञान के बारे में या परिभाषा के द्वारा समझे हैं या मेरी जो भाषण के द्वारा समझे हैं। ठीक है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब आता है, देखिए जरा, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग हम करते हैं या प्रयोग करते हैं या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, उससे क्या क्या हो सकता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के दो उद्देश्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के दो उद्देश्य हैं? स्किनर के अनुसार। कौन सा? सामान्य उद्देश्य, यानी कि सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह करना, बालक के व्यक्तित्व का विकास, इस तरह के ये कुछ सामान्य उद्देश्य हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जैसे कि बालकों के प्रति निष्पक्ष व सहानुभूति दृष्टिकोण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक टीचर कभी भी किसी बालक का पक्ष नहीं करता, सभी को निष्पक्ष रखता है, जिससे सभी बालक समान रूप से समावेशी कक्षा में समावेशी शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो विशिष्ट उद्देश्य थे वे हैं। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करा जाता है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए जरा पढ़ते हैं। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है, पढ़ा चुका हूँ मैं। लेकिन अगर ऑप्शन में कभी आपको अरस्तु मिल जाए तो प्रायोरिटी आप अरस्तु को दोगे, ये बात ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आपसे करेगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो ऑप्शन में आपको देगा विलियम जेम्स, नहीं तो अरस्तु देगा। लेकिन अगर दोनों फंस जाएं कि अरस्तु भी और विलियम जेम्स भी है तो तब आप अरस्तु को टिक करेंगे। ठीक है, अब एक और बात है कि विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान का विकास जनक कहा जाता है,
इन्होंने एक किताब लिखी थी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत। सही से नहीं चमक रहा लेकिन मैं बोल रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत। लिख लेना पुस्तक ब्रैकेट में इस तरीके से। फिर मैंने कहा था कि या तो मनोविज्ञान कह दे या आधुनिक मनोविज्ञान कह दे, बात सेम ही है। लेकिन अगर वो ये कह दे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, तब आप विलियम जेम्स ही लगाएंगे, चाहे वहाँ अरस्तु क्यों ना दिया हो। समझ में आया? क्योंकि आधुनिक का विकास इन्होंने करा था और मनोविज्ञान का इन्होंने करा था, तो अलग अलग मिलेगा तब तो आंसर हो जाएगा, लेकिन एक जगह मिलेगा तो इसी वाले क्वेश्चन में आपको अरस्तु लगाना है। अगर आधुनिक आ जाए तो विलियम जेम्स ही लगाएंगे। अब फिर करते हैं व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक। एक वॉटसन ने एक परिभाषा दी थी जिससे मैंने सन से जोड़ा था। सन, एक पिता अपने सन से क्या चाहेगा? व्यवहार चाहेगा। कैसा? अच्छा व्यवहार। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कई बार क्वेश्चन आया है कि व्यवहारवादी किसे कहते हैं? वॉटसन को कहते हैं, और इसीलिए व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक वॉटसन को कहा जाता है। व्यवहार, वॉटसन, एक पिता को अपने से बच्चे से क्या चाहिए? बेटे से क्या चाहिए? व्यवहार चाहिए। अब आते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, ये हैं विलियम वुंट। विलियम जेम्स अलग हैं, विलियम वुंट अलग है। अगर प्रयोगात्मक का मतलब है कि प्रैक्टिकली रूप से अगर मनोविज्ञान के जन्मदाता कहे जाते हैं तो वो विलियम वुंट हैं। इन्होंने क्या करा था? जर्मनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने 1869 में जर्मनी के लिप्जिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1879, और जर्मनी का एक लिप्जिंग शहर था में विश्व की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला उसे कहा जाए, वह प्रयोगशाला होती है जिसमें किसी बालक हो, मनुष्य हो, उसके मन का अध्ययन करा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला स्थापित हुई थी वो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में हुई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने करी थी? विलियम वुंट ने करी थी। इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट कहे जाते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कलकत्ता में। कलकत्ता में देखिए की स्थापना, जबकि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी। किसने करी थी? एन सेनगुप्ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व में हुई थी जर्मनी के लिप्जिंग नगर में, लेकिन भारत में हुई थी कलकत्ता में। करी किसने थी? एन सेनगुप्ता ने। लेकिन इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव की राय पर इलाहाबाद में हुई, मतलब यानी कि इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में सबसे पहले कलकत्ता में हुई थी, एन सेनगुप्ता ने करी थी, लेकिन इलाहाबाद में जो हुई थी वो नरेंद्र देव की राय पर, यानी कि उनके कहने पर हुई थी। अब 5 पॉइंट पढ़ते हैं। शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक, शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक अब कौन है? वोल्फ है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, शक्ति, ऑप्शन में आपको बहुत से मनोविज्ञान के नाम मिलेंगे, लेकिन एक आपको सांड से मिलता हुआ एक वर्ड मिलेगा, तो ध्यान रखना उन सब में सबसे ज़्यादा शक्ति किस में होगी? वोल्फ। वोल्फ से वुल्फ, वुल्फ माने सांड, तो वोल्फ से वुल्फ और वुल्फ माने सांड, तो शक्ति सबसे ज़्यादा किस में होती है? सांड में होती है। और ध्यान रखना सांड को वुल्फ कहते हैं, और वुल्फ से संबंधित एक आपको वर्ड मिलेगा वोल्फ। ठीक है, अब देखिए मनोविज्ञान के जन्मदाता तो विलियम जेम्स कहे जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था शिक्षा अगर जोड़ दिया जाए तो उसके जन्मदाता या प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? थॉर्नडाइक कहे जाते हैं। अब आधुनिक कहे जाए या मनोविज्ञान कहा जाए, विलियम जेम्स थे, उनकी किताब थी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता थॉर्नडाइक है, इनकी किताब है शिक्षा मनोविज्ञान। ध्यान रखना, थॉर्नडाइक ने लिखी शिक्षा मनोविज्ञान और विलियम जेम्स ने लिखी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत, तो दोनों में फ़र्क है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आते हैं आधुनिक शिक्षा के जनक।
अब बात कर लेते हैं, ना आधुनिक मनोविज्ञान की बात हो रही, ना आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही, यहाँ तो आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है। तो आधुनिक शिक्षा J.A. स्टीफन। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए ज़रा। आधुनिक, वर्तमान में सबसे पहले बालक को क्या पढ़ा जाता है? सब लोग इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, ए पढ़ते हैं ना, ए फॉर एप्पल। तो आधुनिक जो वर्तमान में शिक्षा दी जाती है उसमें सबसे पहले ए पढ़ा जाता है, ए फॉर एप्पल। तो एक ही ऑप्शन में आपको ए दिखाई देगा, तो ए से आपको याद आ जाएगा कि J.A. स्टीफन। अरे भाई, आपको अगर ये वर्ड दिखाई दे रहा कि आधुनिक शिक्षा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से इसे कनेक्ट कर रखा था इसके आंसर से। अब एक बार बताइए ज़रा, 2 मिनट की बात है, मैं इसे यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अब देखिए ज़रा, पहले अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मनोविज्ञान के जन्म विलियम जेम्स कहे जाते हैं, लेकिन अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स कहे जाते हैं। सबसे पहले हुई थी जर्मनी के लिप्जिंग नगर में प्रयोगात्मक प्रयोगशाला, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, लेकिन मसाचुसेट्स नामक स्थान पर मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रथम हुई थी जर्मनी में लिप्जिंग में, और दूसरी हुई थी मसाचुसेट्स नामक स्थान पर, कहाँ? अमेरिका में है। तो क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम कहाँ हुई? जर्मनी में। दूसरी कहाँ हुई? अमेरिका में। अगर ये ऑप्शन नहीं आएंगे तो प्रथम होगी आपकी लिप्जिंग में और दूसरी होगी मसाचुसेट्स। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ी सी बात करता हूँ, जो है आगे वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। एक बार बताइए, अगर हमें क्वेश्चन पता है तो हमें उसका आंसर याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूँ कि क्वेश्चन में ही आंसर को छुपा दूँ, तो हमें बस सिर्फ क्वेश्चन पता होना चाहिए, आंसर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन दे देगा। तो मैं ऐसे ही तो करता हूँ। शक्ति मनोविज्ञान के जनक या प्रतिपादक मुझे नहीं पता, शक्ति से मैंने कनेक्ट कर रखा है, मुझे ये भी नहीं पता कनेक्ट हुआ क्या है, लेकिन ऑप्शन में देखूंगा तो शक्ति से अगर वोल्फ दिखाई देगा तो मैं एकदम उसे टिक कर दूंगा। अगर ये ट्रिक आपको आती है तो आप कभी भी कुछ नहीं भूलने वाले, बस क्या करना है आपको, क्वेश्चन में ही आंसर को छुपाना है। और इसी विधि को निमोनिक्स बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, निमोनिक्स बोलते हैं कि हम कोई भी चीज़ याद नहीं करते, उसे कनेक्ट कर करके उसके बारे में सोचकर कुछ ऐसे चित्र बनाकर याद करते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं उसे। अगर ये निमोनिक्स आ जाती है, इसका कोई रूल्स नहीं है, पढ़ने वाला खुद इसके रूल्स बनाता है, तो आप इसी तरीके से याद रखिए। देखिए अब मैं बताता हूँ, वही आधुनिक शिक्षा, मुझे पूरा नाम नहीं पता, लेकिन आधुनिक शिक्षा में ए से जोड़ा जाता है। तो 4 ऑप्शन में सिर्फ आपको ए ही मिलेगा, एक ही ऑप्शन में J.A. स्टीफन, तो ए से जोड़िएगा। ठीक है, इस तरीके से।